Hi everyone, Krishna this side. So in this video, I'll be covering this lead code problem 594, longest harmonious subsequence. तो चलिए प्रॉब्लम स्टेटमेंट रीड कर लेते हैं एक बार. We define a harmonious array as an array where the difference between the maximum and minimum value is exactly 1. Okay. So given an integer array nums, return the length of longest harmonious subsequence among all the possible subsequence. Okay. तो अब सब सीक्वेंस में क्या है, हम कोई सा भी एलिमेंट डिलीट कर सकते हैं एंड उससे एरे फॉर्म कर सकते हैं. ओके, सब सीक्वेंस फॉर्म कर सकते हैं. तो हमें क्या करना है, कोई सा भी एरे जो हम एरे एलिमेंट्स हम पिक कर रहे हैं उनके बीच में मैक्सिमम जो भी एलिमेंट रहेगा, मिनिमम जो भी एलिमेंट रहेगा, उन दोनों के बीच में का डिफरेंस एग्जैक्टली 1 होना चाहिए. ओके. तो हम अलग अलग पेयर्स फॉर्म कर सकते हैं. देखो, एक अपना जो 1 है उसके साथ हम दो के पेयर्स जहाँ जहाँ पे भी 2 अपीयर हो रहा है उसके साथ पेयर फॉर्म कर सकते हैं. तो 1 अपीयर 1 टाइम, 2 अपीयर बेसिकली 3 टाइम्स. करेक्ट. सो अगर इन 3-4 जनों को हम एक इसमें सब सीक्वेंस में कंसिडर करेंगे तो लेंथ 4 आ रही है. करेक्ट. 1 एंड 2 2 2 2. करेक्ट. अगर इसके अलावा हम अगर कोई सी और पेयर्स देखेंगे तो 2 अपीयर्स 3 टाइम्स, 3 अपीयर 2 टाइम्स. ओके, जो कि लॉन्गेस्ट सबसीक्वेंस बन जाता है हमारा. करेक्ट. क्योंकि इन दोनों के बीच में अगर मैक्सिमम पेयर एंड मिनिमम पेयर का डिफरेंस देखेंगे तो एग्जैक्टली 1 आ रहा है. करेक्ट. तो वही हमें जो भी लेंथ मैक्सिमम लेंथ निकल के आ रही है सबसीक्वेंस की, वो आउटपुट में रिटर्न करनी है. तो प्रॉब्लम सिंपल है, स्ट्रेट फॉरवर्ड, इजी टू अंडरस्टैंड एंड करने के लिए बैठेंगे तो बहुत सारे अप्रोचेस भी दिमाग में आएंगे. तो बेसिक आइडिया क्या आएगी, अगर देखो हमें दोनों के बीच में का डिफरेंस एग्जैक्टली 1 निकालना है तो या तो वो ऑडिशन एलिमेंट्स होने चाहिए, उससे इजीली हमें पता चलेगा दोनों के बीच में का डिफरेंस. तो हम अगर ऑडिशन एलिमेंट्स उनको कंसिडर करना है तो बेसिकली सॉर्टिंग करनी पड़ेगी. करेक्ट. तो एलिमेंट्स को हम सॉर्ट कर देंगे. जैसे एलिमेंट्स को सॉर्ट कर देंगे, जो ऑडिशन एलिमेंट्स है, जब तक डिफरेंस एक या एक से कम आ रहा है, ओके, उन दोनों के बीच में हम कीप ऑन क्या करेंगे, डिस्टेंस कैलकुलेट करते जाएंगे. एक या एक से डिफरेंस जब तक 1 आ रहा है तब तक हम काउंट करते जाएंगे. ओके, काउंट करते जाएंगे एंड द मोमेंट द डिफरेंस गोज आउट ऑफ 1, ओके, मोर देन 1, हम उसके आगे निकल जाएंगे. ठीक है, तब तक का जितना भी काउंट था वो निकाल लेंगे. लेट मी जस्ट कनेक्ट द स्क्रीन एंड आई विल एक्सप्लेन यू राइट ओवर देयर दिस पर्टिकुलर अप्रोच. देखो, अब ये एरे गिवन है हमारे पास. अब इनको सॉर्ट करेंगे तो बेसिकली सॉर्टेड एरे कैसे दिखेगा, ऐसे रहेगा. 1 2 2 2 3 3 5 7. करेक्ट. अब हम क्या करेंगे, दो पॉइंटर्स ले लेंगे, लेफ्ट पॉइंटर राइट पॉइंटर्स. इनिशियली जीरो इंडेक्स पे वो पॉइंट कर रहे हैं. अब हमें क्या करना है, हमें ट्रैवर्स करते जाना है. ओके. तो जो जीरो इंडेक्स का एरे है, ओके, अभी लेफ्ट पॉइंटर इसी पे पॉइंट कर रहा है, राइट पॉइंटर इसी पे पॉइंट कर रहा है. तो हम सिंपली क्या करेंगे, आर माइनस एल, ठीक है, नम्स ऑफ आर माइनस एल, इन दोनों का डिफरेंस अगर एग्जैक्टली इक्वल्स 1 आ रहा है, ओके, तब क्या करेंगे, हम इन दोनों का डिफरेंस काउंट करते जाएंगे. आर माइनस एल प्लस 1 अगर हम करेंगे तो दोनों के बीच का डिस्टेंस समझ आएगा कि यार दोनों के बीच में अभी तक लेंथ कितनी बनी है. ओके, दोनों के बीच में अभी लेंथ कितनी बनी है. अगर दोनों का डिस्टेंस लेस देन और इक्वल्स टू 1 आ रहा है तो आर पॉइंटर्स को हम कंटिन्यूअसली बढ़ाते जाएंगे. ओके, लेफ्ट पॉइंटर इनिशियली सेम इंडेक्स पे पॉइंट करता रहेगा. द मोमेंट वी रियलाइज द डिफरेंस इज गेटिंग बियॉन्ड 1, हम सिंपली क्या करेंगे, लेफ्ट पॉइंटर जो भी है हमें उसको अपडेट करते जाना है. ओके. तो अभी देखो, लेफ्ट पॉइंटर आर पॉइंटर यहीं पे है. अब इन तीन कंडीशन के बेसिस पे अगर हम सॉल्व करते देखेंगे तो अभी के लिए इनिशियली दोनों सेम इंडेक्स पे है, तो दोनों का डिफरेंस मतलब अगर उसी नंबर को हम सब्सट्रैक्ट करेंगे तो जीरो आएगा, जो कि इस कंडीशन को सेटिस्फाई करता है, आर प्लस प्लस. तो आर क्या होगा, हमें अपडेट करना पड़ेगा. तो आर करेंटली यहाँ पे पॉइंट कर रहा है. अब इन दोनों के बीच का डिफरेंस देखेंगे तो एग्जैक्टली 1 आ रहा है. ओके. द मोमेंट वी रियलाइज इट इज हैविंग ए डिफरेंस एग्जैक्टली 1, हम क्या करेंगे, आर माइनस एल प्लस 1, मतलब आर क्या है करेंटली सेकेंड इंडेक्स पे, तो वो 1 रहेगा. 1 माइनस जीरो, लेफ्ट पॉइंटर जीरो इंडेक्स पे पॉइंट कर रहा है, प्लस 1 इक्वल्स टू 2, मतलब दो एलिमेंट्स हमें अभी तक मिले हैं जो लॉन्गेस्ट सबसीक्वेंस निकाल रहे हैं. एंड एक मैक्स लेंथ करके एक कंसीडर करेंगे, उसमें मैक्स हम बार बार अपडेट करेंगे, मैक्स बिटवीन मैक्स लेन एंड दिस वॉट एवर द काउंट दैट वी आर गेटिंग. ओके. तो वो मैक्स भी अपडेट होते रहेगा, इसी पर्टिकुलर इसमें हम काउंट करते जाएंगे. अभी आर पॉइंटर आगे बढ़ेगा, आर पॉइंटर पॉइंटिंग यहाँ. तो अब इन दोनों के बीच में लेफ्ट पॉइंटर माइनस आर पॉइंटर, इन दोनों का सब्सट्रैक्शन करेंगे. ओके. इन दोनों का सब्सट्रैक्शन अगर करेंगे, देखो, ये एक इफ कंडीशन है, ये एक इफ कंडीशन है और ये एल्स कंडीशन है. तो ये दोनों एक कंडीशन में निकल आते हैं, इफ एल्स में.
और ये साइड कंडीशन है। तो अगर दोनों का डिफरेंस इक्वल्स टू 1 है या फिर लेस देन इक्वल्स टू, तभी हम आर पॉइंटर को तो अपडेट करते ही रहना पड़ेगा हर पॉइंट पे। ओके, तो अभी इन दोनों का डिफरेंस भी एग्जैक्टली 1 है, तो फिर से हम ये काउंट करेंगे कितना आ रहा है, फिर से आर पॉइंटर आगे बढ़ेगा। अभी आर पॉइंटर यहाँ पे पॉइंट कर रहा है, फिर से 1 आ रहा है, तो फिर से डिस्टेंस निकल आया। सो फार डिस्टेंस, मैक्सिमम डिस्टेंस क्या है, 4 आ गया। हो गया अभी तक के लिए। अब जैसे ही आर पॉइंटर यहाँ पे पॉइंट करेगा, अब तो डिफरेंस ज़्यादा आ गया, 2 आ गया, करेक्ट। तो हम एल्स कंडीशन में एंटर हो जाएंगे। अब लेफ्ट पॉइंटर को क्या है, आगे बढ़ाते जाना है। कब तक आगे बढ़ाते जाना है, जब तक ये कंडीशन इन दोनों में से, ऊपर वाली दोनों कंडीशन में से कोई सी कंडीशन सेटिस्फाई हो जाए। तो अब यहाँ पे एल पॉइंटर यहाँ पे पॉइंट करेगा। अब 3 में से 2 सब्ट्रैक्ट करेंगे तो एग्जैक्टली 1 आ रहा है, फिर से इफ कंडीशन में जाएगा, फिर से डिस्टेंस कैलकुलेट होगा। यहाँ पे ये फर्स्ट इंडेक्स है, यहाँ पे ये फोर्थ इंडेक्स है, 4 माइनस 1 इज बेसिकली इक्वल्स टू 3। ओके, प्लस 1 ऐड करेंगे तो 4, इन टोटल 4 एलिमेंट्स आ गए इसमें। ठीक है, ये फॉर्मूला से इजीली अब डिस्टेंस एंड वो निकल आ गया इजीली, करेक्ट। तो ठीक है, हाँ चलो, यहाँ पे सेटिस्फाई हो रहा है। तो अब आर पॉइंटर को हम आगे बढ़ाते हैं, फिर से आर पॉइंटर यहाँ पे पॉइंट करेगा। अब इन दोनों का डिस्टेंस निकालेंगे तो 5 आएगा टोटल, इन टोटल तो 5 अपडेट होगा मैक्स लेंथ में। ओके, अल्टीमेटली 5 डिस्टेंस हमारा सबसे ज़्यादा अभी तक आया। अब आर पॉइंटर जैसे ही इस पे पॉइंट करेगा, करेक्ट, आर पॉइंटर इस पे पॉइंट करेगा, तो आप 2 से 5 सब्ट्रैक्ट करेंगे, 2 ज़्यादा आएगा। तो सिंपली हमें क्या करना पड़ेगा, लेफ्ट पॉइंटर आगे बढ़ाते जाएंगे, इस एल्स कंडीशन में एंटर होगा वो। ठीक है, चलो अब वो हट गया तो हट गया। एल्स कंडीशन में यहाँ पे निकल आएगा। अब फिर से चेक करेंगे, डिस्टेंस तो सही नहीं आ रहा है, एल पॉइंटर पॉइंट करते जाएगा, आगे बढ़ते जाएगा। अब फिर से 5 और इसमें भी सब्ट्रैक्ट करने से सही नहीं आ रहा है। अल्टीमेटली एल पॉइंटर आर पॉइंटर के साथ आ जाएगा। अब 5 माइनस 5 जीरो होगा, तो एल्स कंडीशन में आएगा, तो आर पॉइंटर आगे बढ़ेगा, आर पॉइंटर सिंपली यहाँ पे आएगा। फिर से दोनों के डिफरेंस सही नहीं है, तो एल पॉइंटर फिर से आगे जाएगा। ठीक है, अब द मोमेंट वी आर एट लास्ट इंडेक्स, आर पॉइंटर जैसे ही आउट ऑफ बाउंड होगा, ठीक है, हम ब्रेक कर लेंगे। तो सिंपल ये सारी चीज़ें हम वाइल लूप के अंदर चलाते जाएंगे, एंड आर शुड बी लेस देन द लेंथ, वट एवर द लेंथ दैट वी हैव। एक सिंपल चीज़ है। ठीक है, एक ट्राई रन करके भी मैंने एक्सप्लेन कर दिया। अगर कोड दिखाना है तो कोड दिखा देता हूँ इसका। ठीक है, जस्ट लेट मी शो यू द कोड एज वेल। ओके, तो 2 वेरिएबल मैंने जैसे बोला था, एक लेफ्ट पॉइंटर, आर पॉइंटर, काउंट एक है, मैक्स लेंथ एक है। ठीक है, आर एस को हमें पहले सॉर्ट करना पड़ेगा, सॉर्ट कर लिया। अब आर पॉइंटर शुड बी लेस देन दिस नम्स डॉट लेंथ, एक वाइल लूप में हम इसको चला रहे। अब एक फर्स्ट कंडीशन है, अगर दोनों की डिफरेंस एग्जैक्टली सेम आ रहा है तो आर माइनस एल प्लस 1 काउंट करेंगे। ठीक है, जहाँ पे भी आर पॉइंटर एंड लेफ्ट पॉइंटर दोनों का सब्सट्रैक्शन अगर करेंगे तो एग्जैक्टली 1 आ रहा है तो काउंट निकाल लेंगे। एंड मैक्स लेंथ, उसमें जो भी मैक्स लेंथ आ रही है अभी तक के लिए, अगर वो बड़ी है तो अपडेट करते जाएंगे। अगर दोनों की डिफरेंस लेस देन और इक्वल टू 1 है तो आर पॉइंटर को हमें कीप ऑन अपडेट करते जाना है, ताकि हम ये डिफरेंस निकालते जाएं। एट एनी पॉइंट इन टाइम डिफरेंस अगर ज़्यादा हो गया तो लेफ्ट पॉइंटर को हम अपडेट करते जाएंगे। तो यही सिंपल था, इसको रिटर्न कर देंगे। अब इससे क्या हो रहा है, कॉम्प्लेक्सिटी अगर देखें तो एन लॉग एन हो रहा है। ठीक है, सॉर्टिंग के लिए, एंड ट्रैवर्सिंग के लिए वाइल लूप का एन होगा। ठीक है, थोड़ा सा ज़्यादा ही हो सकता है, लेफ्ट पॉइंटर को भी हम बार बार अपडेट करते जा रहे हैं साथ के साथ, 2n हो सकता है मैक्स टू मैक्स। बट हाँ, देखा जाए तो अल्टीमेटली वो एन रहेगा। तो इस सॉर्टिंग से हम एन लॉग एन में सॉल्व कर पा रहे हैं। अगर एंड्रॉइड ने पूछा कि नहीं मुझे लॉग ऑफ सॉरी बिग ऑफ एन में सॉल्व करके दिखाओ, ठीक है, स्पेस के हमें कोई टेंशन नहीं है, बट बिग ऑफ एन में सॉल्व होना चाहिए। तो उस केस में हम क्या कर सकते हैं, हैश मैप यूज़ कर सकते हैं। ओके, मैं क्विकली हैश मैप की भी टेक्निक आपको समझा देता हूँ। लेट मी जस्ट सबमिट यू एंड शो यू लाइक हाउ इट इज़ वर्किंग, वेदर इट इज़ वर्किंग फाइन और नॉट। तो हम क्या करेंगे, इसके बाद हैश मैप का कोड सॉल्व करेंगे। ओके, तो ठीक है, अभी ये कोड सही चल रहा है, इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। अब हैश मैप के कोड को हम देख लेते हैं, ठीक है, एक बार। एंड दोनों टेक्निक्स आपको पता होनी चाहिए। ठीक है, तो